नेचर ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अंदर हम लोग दर्ज झेल 3 हेडिंग्स को स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन, नीड एंड स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का क्या मतलब है? जब आप पहली बार स्कूल जाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अपना प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद आप सेकेंडरी स्कूल में इंटर होते हैं और सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वो तालीम जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि हायर एजुकेशन का मतलब है वो तालीम जो आपको स्किल सिखाए और आपको आपके करियर के लिए प्रिपेयर करे। हायर एजुकेशन से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और आपका करैक्टर बिल्ड होता है। हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग इसको पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी कह सकते हैं। हायर एजुकेशन एक एडवांस लेवल की एजुकेशन होती है। तो फिर हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? इसके अंदर स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं या फिर इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। देखा जाए तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें ही आती हैं। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और कॉलेज के रिलेटेड ये सुना होगा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, कॉलेज ऑफ लॉ। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अंदर कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स आते हैं, कुछ वोकेशनल स्कूल्स वगैरह भी आते हैं। हायर एजुकेशन स्टडी के एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर फोकस करती है और एक बंदे के अंदर जो एक्सपर्टीज़ होती हैं उसको वो डेवलप करती है। इसके अलावा उस इंसान को एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करती है उसके अपने एरिया के रिलेटेड। नीड एंड स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन। जब बच्चे अपना सेकेंडरी स्कूल पास कर लेते हैं तो कुछ बच्चे आगे यानी कि फर्दर स्टडी नहीं करते, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ ही क्यों जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए? यानी कि क्या हायर एजुकेशन की हमें कोई ज़रूरत है या फिर हायर एजुकेशन का कोई मकसद है जिसकी वजह से बच्चे हायर एजुकेशन को ही चूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हमने हायर एजुकेशन की नीड और इसके पर्पज़ को देखना है। जब आपने अपना कॉलेज पास किया तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया? क्या कभी आप लोगों ने खुद से ये सवाल किया कि मैंने यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया? तो कुछ लोग इस सवाल का जवाब इस तरह से देते हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन हम लोगों को अपने करियर के लिए प्रिपेयर करता है। यानी कि हायर एजुकेशन से हम लोगों को वो स्किल्स, वो ट्रेनिंग और वो एजुकेशन मिलती है जो कि हमारे करियर की प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। जबकि कुछ लोग इस सवाल को यानी कि हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ क्यों जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन को क्यों हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग इस सवाल का जवाब इस तरह से देते हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद को तालीम याफ्ता बनाएं, हम लोग खुद को एजुकेट करें, हम लोग खुद को वक्त दें ताकि हम लोगों को इस दुनिया का, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में नॉलेज हो ताकि हम लोगों को इसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल सके। जबकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो। हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट किस तरह से हायर एजुकेशन के अंदर होती है? क्योंकि इससे हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी चीज़ को कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। और फिर हायर एजुकेशन से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कौन सी होती हैं कि इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से उसके बारे में सोचे और सोचने के बाद उसके सोल्यूशन को फाइंड करे। कुछ लोगों के पास ऐसी स्किल्स होती हैं जिसके बारे में उन्हें खुद से भी कोई इल्म नहीं होता है, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनकी जो स्किल्स होती हैं उन्हें तब उसके बारे में पता चलता है। फिर हायर एजुकेशन से एक इंसान जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसके अलावा जो है उसके अंदर ये एक किस्म की एबिलिटी पैदा हो जाती है कि जो उसको काम दिया गया है कि उसने गिवन टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ अपने पैशन की खातर जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जब वो कॉलेज में थे तो इनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी थी और वो केमिस्ट्री में पढ़ने में अच्छे थे, तो इसलिए कुछ लोग नेक्स्ट आगे जाके जो है फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं या फिर वो कुछ और सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे कि मैथ वगैरह को पढ़ते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन का क्या पर्पस है और इसकी क्या नीड है, लोग हायर एजुकेशन की तरफ क्यों जाते हैं, यानी कि वो आला तालीम क्यों हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है। कुछ लोग जो है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है अपने करियर की प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने पैशन की खातर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि उनका जो पैशन है उसकी वजह से वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये होता है कि अक्सर बाज़ औक़ात किसी मुल्क के अंदर उस डिग्री
का कोई स्कोप नहीं होता है। इसलिए लोगों को डर होता है कि हमारा जो पैशन है कहीं ये हमें लेकर डूब ना जाए, यानी कि इससे हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा वक्त भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह कुछ लोग जो अपने पैशन की खातर नहीं जाते, जबकि कुछ लोग अपने पैशन की खातर भी जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की क्या अहमियत है? अगर देखा जाए तो आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोगों के जहन में ये होता है कि हमारे करियर की प्रिपरेशन होगी, हम लोग ये वाली डिग्री लेंगे तो इससे जो है हम लोग आगे हम लोगों को ये वाली जॉब मिलेगी और फिर ये वाली जॉब मिलेगी। लेकिन मज़ीद जो है हायर एजुकेशन हासिल करने की वजह से ये देखा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोज़गारी का रेट है, इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता हो रहे हैं, जबकि उनके लिए जो देखा जाए कि रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनके लिए बहुत कम है। इसका मतलब है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। और फिर बच्चों को मज़ीद ये सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीएस वाले जो है ये मज़ीद ये सोचते हैं कि एमफिल करने की ज़रूरत है और इन्हें पीएचडी वगैरह करने की ज़रूरत है और फिर ही उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि इसके कुछ सोशल बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं। हायर एजुकेशन के कुछ पर्सनल बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इससे इंसान की पर्सनैलिटी वगैरह इंप्रूव होती है। और इसके अलावा जो बच्चे जो फ़िज़िकल एजुकेशन वगैरह स्टडी करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इसके ऊपर असर होता है।